अलीगढ़ से धार्मिक आस्था और सामाजिक एकजुटता की बड़ी तस्वीर सामने आई है। भगवान परशुराम जी के अवतरण दिवस के अवसर पर आगरा रोड स्थित झुम्मन लाल धर्मशाला में ब्राह्मण सेवा संस्थान द्वारा भव्य महाआरती का आयोजन किया गया। इस दौरान ब्राह्मण समाज के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और समाज में एकता का संदेश दिया। कार्यक्रम में पहुंचे प्रख्यात कथा वाचक विजय कौशल महाराज ने कहा कि समाज के उत्थान के लिए एक दूसरे के प्रति सहयोग और समर्पण की भावना जरूरी है। उन्होंने यह भी कहा कि मंदिरों में पूजा अर्चना में समाज की भागीदारी बढ़नी चाहिए, तभी सनातन धर्म की मजबूती कायम रह सकेगी। वहीं आयोजन समिति के सदस्य राम अवतार शर्मा ने सभी समाज के लोगों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि समाज के सहयोग से ही ऐसे आयोजन संभव हो पाते हैं और भविष्य में भी समाज की हर जिम्मेदारी को निभाने का संकल्प दोहराया। आपको बता दें कि अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर संतों के सानिध्य में यह भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें महाआरती के साथ साथ समाज के बुजुर्गों का सम्मान भी किया जाएगा। कार्यक्रम के मुख्य संयोजक दीपक दीक्षित ने प्रेस वार्ता के माध्यम से सर्व समाज के लोगों को आमंत्रित करते हुए बताया कि यह आयोजन शाम 5:30 बजे झम्मन लाल कंपाउंड आगरा रोड पर होगा। इस दौरान आयोजन से जुड़े कई प्रमुख लोग मौजूद रहे, जिनमें अमित उपाध्याय, अनुज उपाध्याय, विनीत सारस्वत, विशाल नारायण शर्मा, विनय शर्मा, राम भरोसे उपाध्याय, नितेश उपाध्याय और सुमित शिबू शामिल रहे। गुरुजी, आज अक्षय तृतीया को भगवान परशुराम जी का अवतरण दिवस मनाया जाता है। उसी उपलक्ष्य में आज यहाँ कार्यक्रम आयोजित किया गया। तो समूचे विप्र समाज के लिए नहीं बल्कि सर्व समाज के लिए किस तरह का संदेश सभी सनातन प्रेमियों के लिए आपका हुआ? जय सिया राम। आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे देश को, पूरे समाज को अक्षय तृतीया की अक्षय शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। भारत एक उत्सव प्रधान देश है। हमारे यहाँ इतने सारे उत्सव मनते रहते हैं। वर्ष में भले ही दिन 365 होते हों, लेकिन उत्सव इससे दोगुने होते हैं। और उसी क्रम में आज अक्षय तृतीया के लिए यहाँ हम लोग एकत्र आए। और अच्छी बात यह है कि ये जो पूरा कार्यक्रम था, ये युवाओं के द्वारा और युवाओं के लिए ही था। वास्तव में इतनी बड़ी संख्या में युवा शक्ति यहाँ एकत्र हुई, ये एक अच्छा और सुखद लक्षण है। इसका अर्थ यह है कि अभी तक हम लोग देखते थे कार्यक्रमों में अधिक आयु वर्ग के लोगों की सहभागिता होती थी, और आज मुझे देख के बड़ा अच्छा लग रहा है कि यहाँ बहुत बड़ी संख्या में और उत्साह से भरे हुए सब युवा थे। तो ये एक अच्छा लक्षण है समाज के लिए। आज बड़ा संक्रमण का समय है पूरे विश्व में। पूरे संसार के निशाने पर भारत, भारतीयता, हिंदू, हिंदुत्व, गाय, गीता, गंगा, ब्राह्मण सबके निशाने पर हैं। तो ऐसी स्थिति में मुझको लग रहा है कि अब भारत एक बहुत सुरक्षित दिशा की ओर बढ़ रहा है। आशीर्वाद देने की तो मेरी क्षमता नहीं है, लेकिन मैं अपनी शुभकामनाएं जरूर व्यक्त करता हूं इस पूरी युवा शक्ति के लिए कि भगवान परशुराम की कृपा उनके ऊपर ऐसे ही बनी रहे, वो ऐसे ही नए नए माइलस्टोन खड़े करते हैं। और इसमें आनंद की बात यह है कि सारे युवाओं ने संकल्पित होकर अब सेवा की ओर बढ़ने का जो संकल्प लिया है, वो एक बहुत शुभ लक्षण है। अभी तक हम लोग केवल अपने कार्यक्रमों में ही सीमित रह जाते हैं, लेकिन अब एक सकारात्मक प्रयास ये दिख रहा है कि युवा सेवा की ओर बढ़ रहे हैं। ये बहुत अच्छा लक्षण है। मेरी बड़ी बड़ी शुभकामनाएं भगवान परशुराम की, उनके ऊपर ऐसे ही कृपा बनी रहे, वो समाज के लिए रोज नए नए माइलस्टोन खड़े करते रहें सेवा के। जय सिया राम। सर्वप्रथम भगवान परशुराम जी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य पर हर अक्षय तृतीया की बहुत बहुत बधाइयां और शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही बताना चाहता हूं कि ब्राह्मण सेवा संस्थान के बैनर तले आयोजित इस भव्य दिव्य कार्यक्रम में उपस्थित सभी समाज के बंधुओं का मैं हृदय की गहराइयों से आभार प्रकट करता हूं। साथ ही इस कार्यक्रम के मुख्य संयोजक दीपक दीक्षित, संयोजक अमित उपाध्याय रिंकू जी, सह संयोजक विनीत पानखानी जी, अनुज उपाध्याय गढ़राना और उनके समस्त टीम को मैं बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देता हूं कि इस तरह का सफल आयोजन आपने किया है। मैं पुनः उन पूरी टीम की बहुत बहुत प्रशंसा करते हुए उन्हें बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं, और समस्त समाज को भगवान परशुराम के आशीर्वाद लेने के लिए भी मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जय परशुराम भगवान।